अभी हम गढ़वा जिला के सगमा प्रखंड में है और एक स्थिति ऐसा हो गया है यहाँ कि लोगों को सरकार कोर्ट से आदेश हुआ है कि घर खाली करें और यहाँ का हम पूरा घर का दृश्य दिखाएंगे। सरकार पक्का के भी मकान दी थी, लेकिन सरकार तोड़ने का भी आदेश कर दिया है। चलिए आगे हम घर दिखाते हैं आपको। ये लोग रहते हैं और ये पूरा जमीन आप देख रहे हैं, पूरा उधर से ये पूरा सगमा प्रखंड का एसटी। तो आप लोगों का घर कैसे सरकार तोड़ने की आदेश दे दी? सरकार हमन के यहाँ 3-4 पुसुट हमन के हो गए है। हम हाँ बाप दादा परबाजा सब ही मर गए। आपके परदादा लोग भी यहाँ से गुजर गए, हाँ लेकिन किसी ने खाली नहीं कराया। नहीं। लेकिन आज ऐसा नौबत आ गया कि सरकार खाली करा रही है। हाँ खाली करा दे। उतना दिन ले अगर उनकर जोन दिले रख खेत वो मर गिलन, हमार जितना रहन बूढ़े बुजुर्ग वो सब मर गिलन। उतना दिन कोई नहीं खोइलन। अब जब हम सब बचल हिया भिखारी लोग जिसे बाल बच्चा उस सबके अथी हटावे चाहत रहने हटा देलन, निकाल देलन रोड पर के। अच्छा, आप लोग हाँ। के निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है, कोर्ट से आदेश आ गया है तो। हाँ। तो क्या एकड़ में जमीन है? 1 एकड़ 10 डिसमिल। 1 एकड़ 10 डिसमिल सरकार हटाना चाह रहे हैं इन लोगों को। और अभी डीएसपी सर आए थे और वो आश्वासन देकर गए हैं कि हम 4-5 दिन के लिए पंचायत भवन में रहने देंगे। उसके बाद अगर पंचायत भवन से निकाला जाएगा तो इन लोग कहाँ रहेंगे? मैं सरकार से ये सवाल करता हूँ कि इन लोगों का व्यवस्था किया जाए। अच्छा, ये सब आप ही लोगों का घर है? सब हमारे। अच्छा, और वहाँ उधर तक ले बा। और डबल ताला मार दिया गया है। नाम क्या है? हमारा नाम पड़ेगा दिनेश भुइया। हाँ, आप यहीं के निवासी जी, रहने? हम यहीं के निवासी हैं। आप यही घर है, यही घर है? जी। आप लोगों को खाली कैसे कराया जा रहा है? हम लोग तो नहीं खाली कर, लेकिन बगल के आदमी के लोग कैसे इन लोग 150 बरस ले 3-4 खूटी ले इन लोग हाँ, यहाँ पर रह रहे हैं। जी अपना गुजर कर रहे थे। हाँ। कहीं से कमा के इस तरीका से निर्णय लेना चाहिए, किसी सरकार हो या कोई हो या कोर्ट हो, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को बेकार। या तो सरकार उन लोग की व्यवस्था करके दे दे, इसके बाद कहीं अच्छी हटाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। चाचा जी का कहना है कि सरकार सख्त सख्त कड़ी आवाज उठाए और इन लोगों को न्याय मिले, क्योंकि अगर इन लोगों का घर अगर नहीं मिलेगा तो इन लोग रहेंगे कहाँ? और जानेंगे हम चाचा जी से कि क्या इन लोगों का यहीं रैयती जमीन था या रह रहे थे यहाँ? रहती था, लेकिन भाई रह रहे थे बहुत पहले ही से रह रहे ना, कब से रह रहे हैं? 100 साल से ऊपर है। हाँ, 100 साल से ऊपर है। अच्छा, 100 साल से ऊपर रह रहे हैं, लेकिन सरकार तभी भी नोटिस दे दी और इन लोगों को हटाया जा रहा है। नोटिस दिया जाएगा, आप टेंशन रोड पर बना बना के खाना खा रहा है, बड़ा पैसा तो लग रहा है। कि मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि ये काम अतिशीघ्र इन लोगों को ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर ये बेघर हो जाएंगे तो ये लोग रहेंगे कहाँ? क्योंकि 126 फैमिली है। हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों को सख्त से सख्त न्याय मिले और इन लोगों को रहने का व्यवस्था भी मिले। न्याय नहीं मिल रहा है और ये रोड चक्का जाम किए हैं, तो इन लोगों से हम सवाल पूछेंगे ये अपने बारे में क्या कहना चाह रहे हैं अपने बचाव के लिए। चाचा जी, आप कब से धरना प्रदर्शन किए हैं? हम कल 12-1 बजे। हाँ। भाई हम लोग यहाँ बाप दादा हमारा सब 3 पुश्त खत्म हो गया यहाँ हमारा। अच्छा, यहाँ 3 पुश्त आपका खत्म हो गया? खत्म हो गया। उसके बाद भी आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है? वो समय नहीं हटाया गया था। लेकिन अब क्यों हटाया जा रहा है? जब कॉलोनी फ्लोनी सब लोग हम सरकार दे दिया है, अब बना दिया है। हम बाहर में थे, हम तो घर पे नहीं थे। हम तो भाई काम करने वाला है आदमी, काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे हम लोग, बताइए। चाचा जी का कहना है कि सरकार कॉलोनी भी दे दी थी, उसके बाद भी इन लोगों को हटाया जा रहा है। जब सरकार कॉलोनी दे दी तो उसके बाद क्यों हटाया जा रहा है इन लोगों को? तो चाचा जी, इसके लिए न्याय के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? न्याय के लिए हम धरना प्रदर्शन, हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, क्या करें? हम लोग कहाँ जाएंगे? अब घर में ताला लोग कर दिए। बहुत गरीब लोग हैं जो कि इन लोगों का दर्द सरकार समझ नहीं रही है, और मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये लोग कैसे रोड पे उतरे हुए हैं और सरकार इन लोगों को व्यवस्था नहीं कर रही है। तो मैं तमाम मीडिया से भी कहना चाह रहा हूं कि अपने चैनल के माध्यम से आगे आकर के इन लोगों का दुख दर्द समझे और दिखाए। सरकार से न्याय मिलना चाहिए। क्यों हटाया जा रहा है? क्यों हटा रहे? आप लोग यहाँ कै साल से रह रहे हैं? हमारे 4-5 अथी खूटी बीत गई। 4-5 खूटी बीत हाँ, गया। एकदम बीत गई। पूर्वज चले गए, लेकिन आपके अब ऐसा नौबत आया है कि आपको हटाया जा रहा है। हाँ, कॉलोनी मिला, कॉलोनी बनाए, कॉलोनी बनाए तो हमने खेत रोक लेता।
अच्छा, हाँ। खेत भी आप लोग का हाँ था? आज कॉलोनी बना 4-4 लाख बना लगल। आज हम कहाँ भागू बना के घर बना के। इनका कहना है कि मैं घर भी सरकार कॉलोनी भी दी थी, उसके बाद भी इन लोगों को हटाया जा रहा है। आखिर सरकार क्यों ऐसा कर रही है? इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो शिक्षा के जरूरत है, लेकिन ये रोड पर उतरे हुए अपने प्रदर्शन करने, अपने हक के लिए इन लोग रोड पर उतरे हुए। सरकार का सिस्टम है जो कि इन लोगों को रोड पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। और आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं? अच्छा चलिए, आप लोग हटिएगा, उनको बुलाओ ना, तो तैयार है। आप लोग धरना पे कई दिन से उतरे हुए हैं? आप लोग धरना पे कई दिन से उतरे हुए हैं? हम नहीं बताए हुए आप लोग धरना पर कई दिन से बैठे हुए हैं? डरिए मत, आज बोलिए। आज हो गई 2 दिन। आज 2 दिन हो गया, लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुने। नहीं, एक बात नहीं सुने सरकार, एक बात नहीं सुने। निकालने में मदद भी कर दिए वहाँ से कि हाँ जाकर ताला भर दो, लेकिन मदद करने के लिए सरकार अभी तक नहीं है। हाँ अभी तक नहीं। और वीडियो और यहाँ आए हैं कि नहीं? आए हैं, नहीं आए? आए थे। क्या बोले वो बोले कि चलो वहाँ थी पंचायत भवन। हम लोग बोले कि नहीं जाएंगे। हाँ। काहे जाएंगे? कोनो थी आज हमन 100-150 वर्ष वहाँ है। हमारा बाप दादा 150 वर्ष से रह रहे हैं। हमारा बाप दादा सब निमा के मुँह गए। आज हम बेटी पतो है तो हम लोग के आज अथी का वाला जे नोटिस भेज के यहाँ तुरंत भेज के तुरंत हमन के तालाब लोग कर दे रहे हैं लोग। हमन के मौका तो नहीं मिला कबो। ताला भी मारा गया। हाँ, आपके कोर्ट से आदेश आया था, प्रशासन के लोग ताला भी मार दिए। तब ताला उला मार के हम लोग के कॉलेज से कल हमन के 8 बजे से रोड पर हम लोग हो गए। अच्छा, उसमें पैक भी और सामान है आप लोग का? हाँ, कागज पेपर का सिस्टम जो है आपका अनाज खाने के लिए, वो सब उसी में पड़ा हुआ है। तो आप लोग 2 दिन से भूखे हैं? हाँ, भूखे हैं हम लोग। अभी तक लोग कोई मुंह धोआ है, कोई धोइबे नहीं किया है। वीडियो साहब आए तो आपको व्यवस्था नहीं कराए खाने पीने के लिए? नहीं चंदा मांगत रहे हम सब चंदा बोल रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। वीडियो साहब आप लोग ये कुछ नहीं किए? नहीं किए। ये सरकार का सिस्टम है, देख लीजिए आप लोग कि इन लोगों को वीडियो साहब व्यवस्था भी खाने पीने की नहीं कराए। और हमें तो अभी सुनने में आया है कि यहाँ एसडीएम सर भी आए थे और वो भी व्यवस्था नहीं लोग कराए, और ये 2 दिन से भूखे हैं। इस झारखंड का स्थिति ऐसा हो गया है कि लोग मजबूर हो जा रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, रोड पे रह रहे हैं। ऐसा स्थिति सरकार कर रही है। और हमारे बीच यंग एक युवा हैं जो कि कुछ कहना चाह रहे हैं इनके प्रति, हम इनसे बात करा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा अभी प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि यहाँ 24 घंटा से अधिक ये मुख्य सड़क जाम है। 24 घंटा हो गया, 24 घंटा से अधिक हो गया। और यहाँ बहुत सारा लोग हैं, तमाम प्रकार के प्रतिनिधि, वीडियो साहब आए, एसडीओ आए, कोई इसका व्यवस्था नहीं निकला। मैं चाहूंगा कि जो भी प्रतिनिधि है, यहाँ जो भी लोग हैं, यहाँ आम जनता उतना शिक्षित नहीं है, हम नहीं समझ पाते हैं। और नोटिस को भी अंग्रेजी में दिया गया है, जिसके कारण ये लोग समझ नहीं पाया। और यहाँ पर देखिए, इधर दिखाइए, हेलो, क्योंकि देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है। इन लोग रोड पर खड़ा है। तकलीफ इन लोगों का ही नहीं है, केवल यहाँ से धुरकी जाने वाला रोड, हजारों गाड़ी उधर लगा हुआ है। सबसे पहले इनको रहने के लिए व्यवस्था किया जाए प्रेजेंट टाइम में। बाकी प्रतिनिधि लोग बात किया, सीओ वीडियो जो भी हो, जमीन नाप कर देगा या फिर स्टे लगेगा, कोर्ट का आदेश है, फिर से उसको बदला जाएगा। ये सब कोर्ट जाने। लेकिन सड़क को खाली कराया जाए भाई। हम तो इतना कहेंगे, परेशानी इन लोगों से ज्यादा आने जाने वाले लोगों का भी है। और आप लोग ये युवा जी का कहना है कि सरकार सख्त से सख्त कड़ी निर्णय ले और ये खाली कराए, क्योंकि इन लोग का प्रबंध नहीं होगा तब तक ये खाली नहीं करेंगे, इन लोगों का दावा है। और कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ आए हुए हैं और उन लोगों का भी आश्वासन है कि हम कोर्ट तक जाएंगे। हेलो, इनके बचाव के लिए कुछ जमा हुए हैं हमारे बड़े गार्जियन लोग, तो उनसे कुछ बात विचार करते हैं कि
इन लोगों को बचाव के लिए क्या सुझाव आप लोग दे रहे हैं? हम लोग तो सुझाव दे रहे हैं कि सरकार से मांग भी करते हैं, वीडियो साहब से, डीसी सर से, एसडीओ साहब से और विधायक जी से भी हम लोग मांग किए हैं। अच्छा, विधायक जी से आप बात कर लिए हैं? हाँ, बात किए हैं। विधायक जी बोले कि उन लोग के भी रहने के लिए व्यवस्था करा रहे हैं। यदि इन लोग अगर पूरे जमीन हार जाता है, हाँ। नहीं मिल पाएगा इस जमीन में, तो हम लोग सरकार से इन लोग के व्यवस्था कराएंगे, जमीन दिवाएंगे। अच्छा, सरकार से आप लोग व्यवस्था कराकर जमीन विधायक जी बोले। अच्छा, विधायक जी बोले हैं कि डीसी सर से बात हुआ है, जमीन आवंटित किया जाएगा प्रक्रिया में। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं? अभी के लिए हम लोग अभी वीडियो सर आ रहे हैं। हाँ। उनसे बोले हैं कि ब्लॉक के जो बिल्डिंग है अंचल कर्मचारी वगैरह के रहने के लिए, तो उसमें नहीं रहते हैं। हाँ। तो उसमें रखा जाए। तो आ रहे हैं, अब जो उनका होगा मनसा बोलेंगे कि रहने देंगे या न रहने दें। और हमारे पूर्व जिला परिषद नंदगोपाल यादव जी है, और बाबा जी से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इनके बचाव के लिए आप क्या सुझाव दे रहे हैं? अफसोस है कि इन गरीबों पर इस तरह का कहर बरसा, जिसमें मकान है, जोत है, 15 गो आवास है, इन लोगों का जमीन कम से कम तो 60 साल से ऊपर का है। अशिक्षित होने के कारण, शिक्षित नहीं रहने के कारण इन लोगों को जमीन लूट, प्रेजेंट रिवीजन को इन लोगों ने फॉलो नहीं कर पाया, इसने उठाया नहीं, बचाव के लिए नहीं कर पाया, जिसका परिणाम अगला केस कोर्ट में किया। कोर्ट का एकाएक नोटिस आ रहा है 19 तारीख को, और तुरंत ही इनका घर में ताला भरवाया जा रहा है 23 तारीख को। ये बहुत अच्छा बात नहीं है। इनके लिए हमारे दिमाग से चाहे कोई जज मजिस्ट्रेट फैसला जजमेंट दिया हो, इनका जगह है हाई कोर्ट में, ये जा करके अपना अपील कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। लेकिन इन लोग को ताला बंद करके 15 घर में कोर्ट के आदेश से बाहर कर दिया गया। अभी वीडियो साहब क्या कहें? वीडियो साहब यही बोले कि कोर्ट के खिलाफ तो हम नहीं जा सकते हैं। एसडीओ भी आए, एसडीओ साहब बोले कि कोर्ट के खिलाफ तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। एसडीओ साहब भी आए, उसके बाद बोले कि हम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। आप रोड पर खड़ा है जलापुरा में, आपका हम रहने के लिए तत्कालिक व्यवस्था कर देते हैं, कम्बल का व्यवस्था कर देते हैं, खाना का व्यवस्था हो जाएगा, और आप तब तक अपना कागज पत्र दुरुस्त करके आप अपील करिए, कोर्ट का जवाब कोर्ट ही देगा। अनुसूचित जाति के बीजेपी से हैं, इनसे कुछ हम बात करना चाह रहे हैं। इनके बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जो माननीय कोर्ट का जो आदेश प्राप्त हुआ है, हम लोग उसको सम्मान करते हैं। लेकिन आदेश के बाद जिस तरह से प्रशासन ने माननीय संवेदना को ताक पर रखते हुए इन लोग के घर में ताला लगा करके सर सामान के सहित लेडीज जेंट्स सभी को रोड में फेंक दिया गया, ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सोचिए, इतना ठंडा का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको कई तरह की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है, खाने का, लोग गरीब लोग हैं, खाने का व्यवस्था नहीं, लोग डेली कमाता है तो खाता है। इस परिस्थितियों में प्रशासन के इस तरह से जो कार्रवाई है, उसको हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी बात, ये लोग बार बार कहते हैं कि भाई हमने कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई किया है, तो कोर्ट ठीक है, माननीय न्यायालय ने जब आदेश दिया है तो यहाँ के लोगों को आप मोहलत दीजिएगा ना, सामान व्यवस्थित करने का, रहने का, या प्रशासन के लोगों को स्वयं आगे बढ़ करके व्यवस्था करना चाहिए। प्रशासन के लोगों को आकर के इन लोगों को आश्वासन देना चाहिए, और रख रखाव के लिए बचाव भी करना चाहिए कि हम लोग व्यवस्था कहाँ दें। तो हम लोग इसी बात का मांग कर रहे हैं कि भाई प्रशासन आकर के इन लोग को रहने खाने का व्यवस्था बना दे, और बाकी जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसमें हम सभी लोग जाएंगे, क्योंकि अभी 29 तारीख तक कोर्ट 29 जब खुलेगा तो इसके फिर जा करके अपील करके स्टे लाया जाएगा। दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि इनके जो जमीन है उसमें प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है, तो आखिर यहाँ के जो पदाधिकारी है, अगर इनका जमीन अवैध था या गलत था या मामला कोर्ट में चल रहा जमीन का, तो आप उस जमीन पर कैसे आप दे दिए, आवास का निर्माण करा दिए, और तो यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, वो भी माने उनका जो व्यवहार है, चाहे उनकी जो लापरवाही वो दिखती है, जिसका परिणाम इस गरीब गुरबा लोग को भोगना पड़ रहा है। तो हमसे ये मांग करते हैं, हम लोग तो कोर्ट जाएंगे ही, हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट जा करके हम लोग स्टे ऑर्डर लेंगे, लेकिन वैसे पदाधिकारी कर्मचारी जिन्होंने इन तमाम गरीब लोगों को इस स्थिति में लाने का काम किया है, इनको आगाह नहीं किया,
उनको पहले बताया नहीं, चूंकि ये सब अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इन लोग को ना कोर्ट कचहरी की जानकारी नहीं है, तो उनको सबको बता करके जब आवास दे रहे थे उस समय देखना चाहिए था कि हाँ भाई इन लोग का जमीन कैसा है, क्या है, सही नहीं है। तो ये मैंने इससे साबित होता है कि किस तरह से जो प्रशासन के लोगों ने भी लापरवाही किया है इन लोग के प्रति। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि सरकार इसको और प्रशासन के लोग तत्काल जो अभी है इन लोगों को रहने की तरफ से कुछ तत्काल इन लोगों को हाँ, व्यवस्था व्यवस्था किया जाए, मोहलत दिया जाए, मोहलत दिया जाए। पुनर्स्थापित करने के लिए उन लोग को मोहलत दिया जाए, फिर बाकी कानूनी प्रक्रिया में जा करके हम लोग कोर्ट से, माननीय कोर्ट से हम लोग राहत लेंगे। बचाव के लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? मैं लक्ष्मण राम, जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा जिला गढ़वा। हाँ। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं कि इस गरीब के दर्द में आप आए और इनके संवेदना के प्रति आप जवाबदेह हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, न्यायालय का सब कुछ सम्मान करता है, मैं भी सम्मान कर रहा हूं। आज न्यायालय ने जो किया मैं उसका सम्मान करता हूं, परंतु यहाँ के जो कार्यपालिका है, यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं, गैर जिम्मेवार है। हाँ। अगर जिम्मेवार रहते तो इन लोगों तो इनको सम्मान पूर्वक इन लोगों को जाकर कहीं स्थान पर बैठाते, हाँ। इनको पुनर्वासित करते, परंतु गरीब के साथ सरकार और सरकार के पदाधिकारी, सरकार के सिस्टम और सरकार का सिस्टम मजाक कर रहा है। जैसा कि हमारे प्रदेश महामंत्री महोदय ने बताया आपको कि भाई 16 प्रधानमंत्री आवास इनको प्राप्त है, और जब प्रधानमंत्री आवास प्राप्त है तो जानते हैं कि बिना कर्मचारी के रिपोर्ट के, बिना अंचल निरीक्षक के रिपोर्ट के, बिना वीडियो के आदेश से ये काम नहीं हुआ, यह काम नहीं होता है। नहीं होता है। जब कर्मचारी ने रिपोर्ट किया, अंचल निरीक्षक ने रिपोर्ट किया, इसके बाद इनको आवास मिला। सबसे पहले तो मैं मांग कर रहा हूं आपके माध्यम से कि वैसे कर्मचारी पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय के विरुद्ध वह कर्मचारी काम कर दिया और आज उहैस कर रहा है। और गरीब को देखिए, आप समझिए, जिस परिवार को नोटिस प्राप्त हुआ है वह नहीं पढ़ सकता है, उसको मिला और ले आकर के वो बेचारा टीना के बक्सा में रख दिया, उन्हें समझ पाया कि क्या है। लेकिन इन लोगों का दुर्भाग्य नहीं समझा, नहीं, गरीब समझ ही नहीं पाया कि क्या है, रख दिया। और न्यायालय के आदेश पर प्रशासन आया और इनको घर से बेदखल कर दिया, घर से रोड पर कर दिया। हम लोग का मांग है सरकार इनको जमीन दे, पुनः प्रधानमंत्री आवास दे, अबुआ आवास दे, और इनके बच्चों को शिक्षा का व्यवस्था करें। सरकार अगर इनके बच्चे शिक्षित होते तो आज ये जमीन नहीं लूटाता और नोटिस को पढ़ लिया होता, वो न्यायालय में जाता। हम लोग मांग करते हैं सरकार से, और हम लोग चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, और मन के बात के माध्यम से भी हम लोग उन तक पहुंचाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास अगर गरीब नहीं बनाता है तो उसको नोटिस दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और आवास बन गया और उसको आवास से बाहर कर दिया गया। बहुत दुर्भाग्य बात है। हम लोग उनके सम्मान में पूरा सगमा का आम जनता, सभी दल के लोग बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके घर के जो परिजन हैं, घर के जो गार्जियन हैं, पुरुष सभी लोग पलायन कर गए हैं। अच्छा, 1-2 लोग छोड़ के सभी लोग पलायन कर गए हैं, बाहर पलायन कर गए हैं अपना रोजी रोजगार में, और केवल यहाँ महिला और बच्चे हैं। उनके प्रति सरकार 24 घंटा में अभी तक सरकार की आंख नहीं खुला, सरकार के कान नहीं खुला, यह दुर्भाग्य है। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि अविलंब इनकी दुख दर्द को समझें और इनको उचित जगह पर व्यवस्था करें, व्यवस्थापित करा करके इनको जमीन दे और आवास।